बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर और यूएई के फॉरेन मिनिस्टर अचानक से पहुंचते हैं पाकिस्तान। अब सारा पाकिस्तान हैरान है कि अंदर जो बात होती है वो बात बाहर क्यों नहीं आती। बाहर जो स्टेटमेंट आती है वो तो सब कुछ ठीक है, फजलुर रहमान की तरह, इधर भी हम हैं उधर भी हम हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। लेकिन असल कहानी नहीं बताई जाती कि हमारे साथ होने क्या जा रहा है, कौन हमारे साथ खड़ा है कौन नहीं खड़ा। ये जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं आदिल अल जुबैर, ये इतने पावरफुल हैं कि आप ये समझ लें कि दुनिया की जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में कोई एक मुल्क तो नहीं होता, पावरफुल मुल्क के लोग होते हैं। अब रशिया भी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, लेकिन ये जो जनाब है ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये सऊदी एम्बेसडर रह चुके हैं 2007 से 2015 तक और बड़े स्ट्रांग है। और ये किंग अब्दुल्ला के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर भी रह चुके हैं। और इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान के बाद पूरे सऊदी अरब में जो सबसे पावरफुल इंसान है वो ये है। इनके इंग्लिश बड़ी ज़बरदस्त है, आप इनको बोलते हुए देखेंगे तो आपको ऐसा कोई अरबी टच नज़र नहीं आएगा। इन पर ईरान ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये इसराइल और मोसाद के एजेंट हैं। ये ईरान का इल्ज़ाम है और इन्होंने ईरान पर टेररिज्म, दहशतगर्दी, फिरकावारी, बहुत सारे इल्जाम लगाए। अब ये आते हैं पाकिस्तान और फॉरेन मिनिस्टर यूएई के आते हैं। अब शाह महमूद कुरैशी जो कि हमेशा मास्टर है इस चीज में कि वो विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं, लेकिन वो जरा बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने इन दोनों को पकड़ा और कहा कि सारी गिले शिकवे और सारी चीजें, सब कुछ जो कुछ भी था, यानी जो मामला थे वो खत्म हो गए और अब पाकिस्तान के साथ ये दोनों खड़े हैं, यानी पाकिस्तान के साथ कश्मीर पर खड़े हैं। ये बेसिकली सियासी स्टेटमेंट है। फिर मुलाकात हुई इनकी जनरल कमर बाजवा के साथ, उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट आई। अब असल कहानी समझिएगा, ये क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं और ओमान का विजिट क्यों आया है। जो जनरल आसिफ गफूर ने कहा था कि इंडिया के साथ पूरी दुनिया के ताल्लुकात है और इंडिया का मार्केट है और वहां पर मफादात है, वो अरब ममालिक को उन्होंने बड़ा जबरदस्त टारगेट किया था और बताया था। देखिए पिछले दिनों जो पाकिस्तान में कैंपेन चली है, आज तक कभी जिंदगी में अरब ममालिक के खिलाफ नहीं चली। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब कश्मीर का इशू आया, 75 अरब डॉलर उन्होंने दे दिए और उसके बाद इन्होंने मोदी को अवार्ड दे दिया और पाकिस्तान का केस कमजोर कर दिया। अब जो असल बात है समझने वाली, ये आए हैं और इन्होंने आकर जो बात की है वो बाकी सारी बातें हम आपके साथ इखलाकी सपोर्ट करेंगे। ये इखलाकी सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सिर्फ इखलाकी सपोर्ट क्या होती है ये आप बेहतर समझते हैं। और बाकी यहाँ तक आया है कि जो पूरे पाकिस्तान में और दुनिया में एक तासुर जा रहा है आपके मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, और वहां पर शाह महमूद कुरैशी के बयानात, इन सबके, देखिए आप इसको मुस्लिम उम्मा का इशू ना बनाएं। ये कश्मीर आपका इशू है, ये उम्मा का इशू नहीं है। अगर उम्मा का इशू है तो फिर यमन में आप क्यों नहीं आए, तो फिर वहां पर क्यों नहीं आए, फिर आप ईरान के खिलाफ क्यों नहीं गए। अगर आप इस सारी सूरत हाल में उम्मा की बात करते हैं तो फिर ईरान से लेकर इराक में आप क्यों नहीं गए, फिर वहां क्यों नहीं गए, वहां क्यों नहीं गए। लिहाजा हमारी इखलाकी सपोर्ट है सिर्फ आपके साथ, और वो भी बड़े लो लेवल की। बाकी आप इसको अपने इशू को जिस तरह रिजॉल्व करना चाहते हैं करें, लेकिन हम आपके साथ सिर्फ इतना खड़े हैं कि इखलाक हमारा आपके साथ होगा। उसके अलावा ये कश्मीर आपका हिस्सा है, आपको इसको खुद रिजॉल्व करना है। आप मुस्लिम उम्मा को बनाकर के सऊदी अरब का भी ये मसला, सऊदी अरब का ये मसला नहीं है, ना इसका मसला है यूएई का। इस सारी सूरत हाल में जो यूएई पर, उनकी एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ, ये सऊदी अरब पर जो मिसाइल आकर लगते हैं, आप तो यमन के खिलाफ नहीं लड़ने गए, यानी अंदाजा कर ले ये मामला आपके लिए है। सो अच्छी बात है, डीजी ने भी इसको क्लियर किया। मैटर को जरा आप समझिए और उसकी नजाकत को समझिएगा। देखिए पाकिस्तान के लिए एक बात याद रखिएगा, कोई नहीं खड़ा। ये बात आप अपने दिल और दिमाग में बिठा ले। तुर्की खड़ा है, लेकिन तुर्की किस तरह खड़ा है आपके साथ कि आप पहल करेंगे फिर हम आएंगे। अफगान तालिबान आपके साथ खड़े हैं, कैसे? आप जाएंगे हम आएंगे। ये सारी सूरत हाल में याद रखिएगा, ये जंग अकेले पाकिस्तान को लड़नी है, फिर बाकी लोग आपके साथ होंगे। और ये क्लियर मैसेज है उनका कि जो मुस्लिम उम्मा का ये जो चूरन आप बेचते हैं पूरी दुनिया के अंदर के मुस्लिम है, यानी वो चीजें खत्म हो गई हैं। आपका अलग डिस्टेंस है, हमारा अलग डिस्टेंस है, आपके मामलात और है, हमारे मामलात और है। लिहाजा हम आपके साथ इस लेवल पर खड़े हैं कि आप कुछ काम करेंगे, हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आपके मामलात में आ नहीं सकते। इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात है,
ये बेसिकली क्यों है? क्योंकि अब देखें, इसराइल के अखबारात भरे पड़े हैं, वो कह रहे हैं कि ये तस्लीम करने जा रहे हैं, 6 ममालिक तस्लीम करने जा रहे हैं और इनके ताल्लुकात हैं। इसराइल का प्रेशर है पीछे कि आपने इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाने हैं इन अरब ममालिक पर। और इन अरब ममालिक के बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि नेतन्याहू की और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात होने जा रही है। तो बताएं फिर कश्मीर किसका इशू है और ये किसके इशू है? तो सारी सूरत हाल को क्लियरली आपको समझना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान को पैगाम है कि आपको इखलाकी सपोर्ट हम करेंगे, लेकिन उसके साथ जो मामला है हमने ये देखना हमारी ट्रेड कहाँ है। अब इसको मुस्लिम उम्मा का इशू ना बनाए, ये सिर्फ आपका इशू है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।